हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट एसएसटी प्रीवियस क्वेश्चंस। आयोग के द्वारा पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कालीबंगा किस राज्य में है। आप सभी को पता है राजस्थान में। कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में है। और जो कालीबंगा है ये हड़प्पा कालीन स्थान है। जो कालीबंगा है हड़प्पा कालीन स्थान है। हड़प्पा कालीन स्थान है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियां। और जैसा कि आपको पता है जो यह स्थान है कहाँ पर स्थित है, तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस जिले में? गंगानगर में। अगर आपसे नगर पूछा जाए किस नगर में है, तो गंगानगर में है। जिला क्या है? गंगानगर है, गंगानगर। और अगर आपसे नदी पूछी जाए तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कालीबंगा जो है, कालीबंगा से प्राक सिंधु संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं? तो जुते हुए खेत मिले हैं। कौन से साक्ष्य हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और कुछ मकान में फर्श के ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं। और यहाँ से सेलखड़ी की मोहरें मिली हैं। मिट्टी की छोटी मोहरें मिली हैं। जो मिट्टी की छोटी मोहरें होती हैं इनको क्या कहा जाता है? सिले। जो सिले हैं ये वर्ण हड़प्पा के समान है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण हड़प्पा के समान क्या है, तो कालीबंगा से मिली मिट्टी की छोटी मोहरें हैं। इसके बाद में यहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से किसके साक्ष्य मिले हैं? हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं और अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। और एक चीज ये याद रखिएगा, जो हवन कुंड और अग्नि कुंड के साक्ष्य ये आपके लोथल से भी मिले हैं। कालीबंगा से मिले हैं और लोथल से मिले हैं। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? सभी को पता है स्वामी विवेकानंद ने की है। आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1 मई 1897 में की गई है। स्थापना कब की गई है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई है? 1897 में की गई है। मंथ ईयर पूछा जाए तो 1 मई है 1897। स्थान कौन सा है? कोलकाता है। किस स्थान पर? तो कोलकाता। और अगर आपसे कोलकाता में पूछा जाए कहाँ पर, तो बेलूर में। कहाँ पर? बेलूर में। कहाँ पर? बेलूर में। और स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस थे। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा जा सकता है। इसके बाद में है राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई है? तो 1828 ईस्वी में की गई है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई है। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई है 1825 में। और राजा राममोहन राय को और क्या कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और भारत का जनक भी कहा जाता है। किसको? तो राजा राममोहन राय को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएं। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? दल की अध्यक्षता की थी भूला भाई देसाई ने। किसने की थी? भूला भाई देसाई ने की थी। और जो यह मुकदमा है कब चला था? तो ये मुकदमा चला था 1945 से 1946 में, यानी कि 45-46 में यह मुकदमा चलाया गया था। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह मुकदमा चलाया गया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह मुकदमा चलाया गया था।
इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। अगर आप लोग इस प्रकार से अपने प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके एसएसटी में 55 प्लस नंबर 100% आएंगे। बस आपको करना क्या है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो यहाँ पर करवाए जाते हैं इनका प्रैक्टिस आपको करना है, और जो भी न्यू क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं इनका भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए जो मोहम्मद अली जिन्ना है ये पाकिस्तान के संस्थापक हैं, ठीक है, और पहले गवर्नर जनरल रहे हैं और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता भी थे। अगर आपसे पूछा जाए मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में तो ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता थे। कब से कब तक? तो 1913 से 1948 तक रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान में कहा जाता है कायद ए आजम, और जो मोहम्मद अली जिन्ना है ये हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत माने जाते हैं, और जो इनका जन्म है ये हुआ था गुजरात में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई है? तो 1906 ईस्वी में की गई है। कब की गई है? 1906 ईस्वी में की गई है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम का जो गठन है ये कहाँ पर किया गया है? ढाका में किया गया है। और बंगाल का विभाजन का समर्थन किसने किया है? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको बार बार बताया जा रहा है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आप लोग उठाकर देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली हैं? तो सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली हैं? चहुंदड़ों से मिली है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा से प्राप्त दो टीले हैं। हड़प्पा में दो टीले प्राप्त हुए हैं, पूर्वी टीला है, दूसरा है पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला है इसको कहते हैं नगर टीला, जो पश्चिमी टीला है इसको कहते हैं दुर्ग टीला। इसके बाद में जो हड़प्पा से साक्ष्य मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं? शंख का बना बैल मिला है, पीतल का बना इक्का मिला है, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, गेहूं व जौ के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं और जौ के साक्ष्य तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं हड़प्पा से। इसके बाद में लोथल के बारे में, लोथल कहाँ पर स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। भोगवा नदी साबरमती नदी की उपनदी है। जो भोगवा नदी है किसकी उपनदी है? साबरमती नदी की उपनदी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ पर हम देख लेते हैं जो गुजरात की खंभात की खाड़ी है इसमें मिलती है। जो भोगवा नदी है कहाँ पर मिलती है? गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलती है। और लोथल के बंदरगाह में समुद्र से आने वाली नावें रुकती थी। लोथल के बंदरगाह में रुकती थी जो नाव समुद्र से आती थी। मन के बनाने का काम कहाँ पर होता था? तो लोथल में होता था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगर आप सभी को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया है? जैसे कि आपको पता है राजस्थान में सर्वप्रथम लागू किया गया था। और इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है ये 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई है। राजस्थान में कब की गई है? राजस्थान में कब की गई है? तो 2 अक्टूबर 1959 को की गई है। कहाँ पर? नागौर जिले में। और आंध्र प्रदेश में कब की गई है? तो 1 नवंबर 1959। लेकिन कब की गई है? 1959 में ही की गई है। यहाँ पर डेट और मंथ दोनों का अलग अलग है, तो डेट और मंथ जरूर याद रखिएगा। किसकी सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन निर्णय करता है कि धन विधेयक है या नहीं? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष, जो स्पीकर होता है, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है ये निर्णय लेता है। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है इसको यह अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 110 हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा है? 110 है। आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लोकसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय संसद का महत्वपूर्ण अंग
कौन सा है? लोकसभा है। निम्न सदन या प्रथम सदन भी किसको कहा जाता है? लोकसभा को। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 552 होती है। अब यहाँ पर देखिए जो 530 है ये राज्य से होते हैं और यहाँ पर जो 20 सदस्य होते हैं केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं, 2 एल्गो इंडिया से होते हैं। अब 2 एल्गो इंडिया के बारे में भी देख लीजिए। 104वें संशोधन के बाद में इस कोटे को यानी कि जो एल्गो इंडिया का कोटा है इसको समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों के लिए होता है। और जैसे कि आपको पता है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए श्रीमती मीरा कुमार प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष थी, या आप कह सकते हैं प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष तो श्रीमती मीरा कुमार थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था? तो यह विचार था V.R. अम्बेडकर का। आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 326 के तहत है। 18 वर्ष प्लस के सभी भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार। आंसर आपका पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर भारत में संविधान का गठन कब हुआ है? संविधान का जो गठन हुआ है ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। भारतीय संविधान का जो गठन है कब हुआ है? 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। और इसमें स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। उपाध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो H.C. मुखर्जी थे और सलाहकार आपको पता है B.N. राव थे। ठीक है, B.N. राव। और जो संविधान है इसको बनने में कितना समय लगा है? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। जैसे कि आपको पता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इनको क्या कहा जाता है? संविधान का जनक व वास्तुकार कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और जो संविधान है पूर्ण रूप से लागू कब हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया है। और पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया है? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया है। और लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लघु संविधान किसको कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? आंसर क्या होगा यहाँ पर? 12। आंसर क्या होगा यहाँ पर? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 80A है। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 80A है। 80A है। अब यहाँ पे देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति का जो प्रावधान है तो ये है अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति जो होता है ये कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है किस प्रकार से होता है ये जरूर पूछा जाता है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के द्वारा व राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्यों के द्वारा होता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में आपका दिल्ली है और पुडुचेरी है। विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु है ये 35 वर्ष होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महावीर का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पर हो जाएगा धर्मपाल। आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? धर्मपाल हो जाएगा। बंगाल के पाल वंश का शासक है, ठीक है, जो धर्मपाल है ये कौन है? तो ये बंगाल के पाल वंश का शासक है। बंगाल के पाल वंश का शासक है।
और समर्थक ये किसका था? धर्मपाल किसका समर्थक था? धर्मपाल किसका समर्थक था? तो बौद्ध धर्म का। किसका समर्थक था? बौद्ध धर्म का समर्थक था। नेक्स्ट, एक अच्छा शिक्षण होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? तो देखिए, अगर कक्षा में शिक्षण देना है या बच्चे को शिक्षा प्राप्त करनी है तो परस्पर संवाद होना चाहिए। सघन मतलब बहुत नैरो माइंड नहीं होना चाहिए, एक तरफा मतलब एक ही साइड के बच्चे हो या एक ही बच्चा हो, इस प्रकार से सरल, ये भी गलत है। तो यहाँ पर सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए ये सभी पेडागोगी के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे आपका यूपी टेट हो चाहे आपका सी टेट हो। क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो सहायक साधन यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, सामाजिक विज्ञान की यहाँ पर बात की गई है तो दृश्य और श्रव्य दोनों होना चाहिए, मतलब आप देख भी सके और सुन भी सके, तो बी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, शैक्षिक क्षेत्र में पाठचर्या का तात्पर्य क्या है? पाठचर्या का तात्पर्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, पढ़ाने का तरीका ये तो यहाँ पर नहीं होगा, मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है किसमें? तो देखिए, इसको कहते क्या है? टीचिंग लर्निंग मेथड कहते हैं। फुल फॉर्म में भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको क्या कहते हैं? टीचिंग लर्निंग मेथड कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मेथड कहते हैं। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा, नेपियर पट्टी में प्रयुक्त नहीं होता है। और नेपियर पट्टी का निर्माण कब किया गया है? 1617 ईस्वी में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? नेपियर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो नेपियर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जलवायु प्रदेशों में एस्किमो पाए जाते हैं? एस्किमो कहाँ पर पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। और जो एस्किमो जनजाति है, इनका जो मुख्य व्यवसाय है ये क्या है? मछली है, मछली का शिकार करना। मुख्य व्यवसाय क्या है? मछली का शिकार करना। और इनका जो मुख्य हथियार है ये क्या है? हथियार क्या है इनका? जो मुख्य हथियार है ये क्या है? हार्पून है। मुख्य हथियार क्या है? हार्पून है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? हर्बर्टसन ने किया है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। किसने किया? हर्बर्टसन ने किया है। और हर्बर्टसन ने 1905 ईस्वी में पृथ्वी को जलवायु मापन का आधार बनाया है। किसको आधार बनाया है? तो पृथ्वी को जलवायु मापन को आधार बनाया है। पृथ्वी को जलवायु मापन को आधार बनाया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका था। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता है। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। और इस दिन अहिल्या बाई होलकर का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसके बाद में है 31 मार्च अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस मनाया जाता है कब? 21 मार्च को। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया जाता है। विश्व हिमनद दिवस भी 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी? अवसाद ढोने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। इसको इससे पहले की जो आपने क्लासेस देखी है उसमें डिटेल से पढ़ाया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? शांत ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है? किलिमंजारो है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है, किलिमंजारो है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन संबंधित है किससे? मूल्यांकन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा छात्रों के कौशलों के विकास से। किससे संबंधित है? छात्रों के कौशलों के विकास से संबंधित है। तो यहाँ पर आपने देखा कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो यूपी टेट एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इनका प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।